बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 4 अप्रैल है। आज जी साइफ़र केस की समाअत हुई और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं, साइफ़र केस भी तकरीबन जी आज के रिमार्क्स आने के बाद ख़त्म हो गया और अब ईद के बाद तक जो है इसकी समाअत मुलतवी कर दी गई है। पहले तो खैर ये लग रहा था कि शायद आज ही जो है इस केस को दलाइल कंप्लीट हो चुके हैं, तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके बाद जो है इमरान खान साहब को शायद आज ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन खैर अब उसको जो है 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि आखिर जो है जस्टिस आमिर फारूक साहब अभी मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उन्होंने किसी न किसी तरीके से जो है इसको तवालत तो देनी है। बहरहाल इस केस में जो आज जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने औरंगज़ेब साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं, उसके बाद जो दलाइल दिए गए बैरिस्टर सलमान सफदर और जो एफआईए के प्रोसिक्यूटर थे हामिद अली शाह साहब, उन्होंने जो दलाइल दिए हैं और जो उनकी बातें थी, फिर जो जस्टिस मियां गुल हसन साहब औरंगज़ेब साहब ने उनसे मुकालमा किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इस केस की भी सूरत हाल, जैसे तोशा खाना की सजाएं मअतल हुई हैं, जो 190 मिलियन पाउंड केस के साथ बनने जा रहा है। सारे गवाह ने कह दिया उसमें भी 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है कि जी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया इस केस में, और ये सारा जो मामला उनके ऊपर बनाया गया है, तो वो केस भी फारिग हो गया है। तो बहरहाल आज की जो रिमार्क्स है वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जी इमरान खान साहब ने अपने जो तर्जुमान कुछ मुकर्रर किए थे, फोकल पर्सन, उनकी तब्दीली कर दी है। शेर अफजल मरवत साहब की जो है छुट्टी करवा दी गई है, और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने उनको कहा कि अपनी जो सोशल मीडिया टीम आप अलग बना रहे हैं, इसको भी बंद करें। ऐसा क्यों कहा गया उनको, वो भी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान की जो अदलिया है जी, अब कुछ लग रहा है ये जो 6 जजेस का खत है ना, उसके बाद अदलिया ने कुछ अपने अंदर जो है दम पैदा किया है और वो कुछ अपने पाँव के ऊपर खड़ी हुई है, क्योंकि आज समी इब्राहिम साहब के केस में और अरशद शरीफ के केस के हवाले से जस्टिस जहांगीर साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने बड़े कुछ ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने जो वफाकी ब्यूरोक्रेसी है उसको सही किस्म का लताड़ा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने केस की समाअत की जी। साइफर की बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर और एफआईए स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह भी अदालत के सामने पेश हुए। अब जब समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले जो है वो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने दलाइल देते हुए कहा, अमूमी तौर पर जब कोई वकील हाथी निकाल दे तो दुम निकालने की ज़रूरत नहीं होती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लेकिन आप पर ये सैंक्शंस लगी हुई हैं कि आपने इस हवाले से अदालत की मावनत करनी है, जिस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि रमज़ान में जब आप काम करते हैं तो ईद से पहले ईदी मिलने का तकाजा होता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हामिद अली शाह साहब दलाइल के लिए जितना वक्त चाहेंगे हम उन्हें देंगे। अब ये देखें ना कि जी हामिद अली शाह साहब जितना वक्त चाहेंगे, एफआईए के प्रोसिक्यूटर हैं, उनको उनसे भी दलाइल ही मुकम्मल नहीं हो रहे हैं, बंदा पूछे। पर खैर ईद ना होने के होने ना होने का इसमें कोई वो नहीं है, हमने कानूनी तकाजे पूरे करने हैं। जस्टिस आमिर फारूक साहब, ऑफिशियल सिगरेट एक्ट 51C या 51D में से एक में ही सज़ा हो सकती है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल में कहा कि 1C तो लापरवाही है और 1D जानबूझकर गुम करना है। मैं दोनों के हवाले से अदालत की मामनत करूँगा। अब इमरान खान को लापरवाही में या जानबूझकर गुम करने के ऊपर भी सज़ा सुनाएंगे जी। ये हमारा अदालती निज़ाम इंसाफ है और ये इस तरह जी हमारी अदलिया चलाई जा रही है। बहरहाल खैर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ये ट्रायल कोर्ट के फैसले में 1C और 1D दोनों में ही सज़ा हुई है। दोनों में सज़ा हुई है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा जी बिल्कुल दोनों में सज़ा हुई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 1C और 1D दोनों में तो सज़ा नहीं हो सकती है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि 1C और 1D से मुतल्लिक आज़म खान के अलावा कोई सबूत इनके पास नहीं है। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है उसमें सज़ा सुनाई गई है, और जज साहब जो थे अबुल हसनाद साहब, उनकी मेहरबानी आप चेक करें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त फ़र्ज़ भी कर लिया जाए तो 2 साल भी सज़ा ज़्यादा है। अब बंदा चीफ जस्टिस साहब को अब तो पता चल रहा है कि जी ये इल्ज़ाम जो है अगर दुरुस्त भी समझ लिया जाए तो 2 साल से ज़्यादा जो है इसमें सज़ा नहीं हो सकती। तब इनको नहीं पता चल रहा था जब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो है वो अबुल हसनाद साहब जो स्पेशल अदालत के जज थे, जो अडयाला जेल में समाअत करते साइफर की, उनके ट्रायल को उन्होंने 2 से 3 दफ़ा कलअदम करार दिया और दोबारा करने को कहा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास जो दरख्वास्त गई कि जी आप इनको बदल दें, कैसे ये ट्रायल हो ही नहीं रहा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अदालत वहीं होगा और जज अबुल हसनाद ही ट्रायल करेंगे।
तब इनको नहीं पता चल रहा था कि ये जज अब्दुल हसन साहब जो है वो क्या कर रहे हैं। अब जो है कि जी ये कैसे हो सकता है, 2 साल से ज़्यादा तो इसमें सज़ा हो ही नहीं सकती, ये भी बहुत ज़्यादा सज़ा है। साइफर कापी आज़म खान तक आई है, ये तस्लीम शुदा है। सेक्शन 1C और 1D में तो शाह महमूद कुरैशी का तो कोई किरदार ही नहीं है। सेक्शन 1C और 1D में कोई किरदार नहीं है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी को भी साथ ही टांग दिया गया और उनको भी सज़ा दे दी गई है। और इन पर और चार्ज है। साइफर डी कोड हुआ, 8 कापियाँ तैयार होकर मुख्तलिफ लोगों को गई। वज़ीर-ए-आज़म का सेक्रेटरी कहता है कि मैंने वो बानी पीटीआई को दे दी थी। सेक्रेटरी कहता है कि बाद में जब वो कॉपी दोबारा मांगी तो गुम हो चुकी थी। अदालत ने इस्तफसार किया कि सेक्रेटरी जब वज़ीर-ए-आज़म को चीज़ें शेयर करता है तो क्या वो इनफॉर्मल होता है। बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने कहा कि जब साइफर की कॉपी अमूमी तौर पर 1 साल के बाद आती है, बानी पीटीआई को कबल अज़ वक्त ही नोटिस क्यों कर दिया गया? हालांकि बाकी कॉपीज़ 17 माह बाद वापस आई हैं। बाकी जितनी भी कॉपीज़ तमाम इधर-उधर जगहों के ऊपर यानी कि चीफ जस्टिस साहब को भेजी गई और जितने भी इदारों के सरबराहान साहब को भेजी गई, तो उन सब ने कॉपियाँ जो हैं वो 17 माह बाद वापस की हैं। तो लेकिन इमरान खान की जो कॉपी थी वो 1 साल बाद वापस आई है, तो उसके ऊपर जो है वो केस बना दिया। और ये केस किसकी मदईयत में बना था? एफआईए की। और एफआईए को कौन देख रहा था उस टाइम? राणा सनाउल्लाह साहब, जिन्होंने कल ही रात को जो है बैठ के कहा कि इमरान खान की केसेस बेसलेस हैं, ये अदालतों में जाएंगे और जज इंसाफ के ऊपर मबनी फैसले देगा तो ये उड़ जाएंगे। तो ये जी हमारा निज़ाम इंसाफ है। बहरहाल खैर, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि 1 साल में साइफर कॉपी वापस करना, आप कौन सी दस्तावेज का सहारा ले रहे हैं? बैरिस्टर सलमान सफदर ने जवाब दिया कि शाह महमूद कुरैशी ने इस हवाले से अदालत के सामने बात की थी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड के मुताबिक एक आध गवाह ने ये कहा है, अमूमी प्रैक्टिस ये है कि कॉपी 1 साल तक वापस होती है। ऐसी कोई दस्तावेजात रिकॉर्ड पर नहीं है जिससे पता चले कि कॉपी 1 साल में वापस करनी होती है। वकील बानी पीटीआई सलमान सफदर ने बताया कि हम एक एक लफ्ज से केस को तोड़ेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि साइबर कापी बानी पीटीआई को सुपुर्दगी का वाहिद गवाह आजम खान है। आजम खान का बयान निकाल दें तो सुपुर्दगी का कोई गवाह नहीं। किस कानून में है कि साइफर 1 साल के अंदर वापस करना होता है? कोई कानून नहीं है। लेकिन खैर, वकील बानी पीटीआई ने कहा कि प्रोसिक्यूशन का ये केस है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा कि अगर ये 1 साल है तो 1 साल खुसूसी तौर पर लिखा जाना चाहिए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने कहा कि सलमान सफदर साइफर वर्किंग मुतल्लिक सिक्योरिटी ऑफ क्लासिफाइड मीटर्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बुक अदालत के सामने पढ़ रहे हैं, ये टॉप सीक्रेट है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि ट्रायल जज ने भी ये बुक नहीं देखी, ना हमें दिखाई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि इसके कुछ सेक्शंस तो जमानत के फैसले में लिखे गए थे। सलमान सफदर ने दलाइल में कहा कि सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने बयान में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की साइफर की कॉपी गुम हो गई है। सुहेल महमूद के मुताबिक आजम खान ने इनसे साइफर की नई कॉपी मांगी है। सुहेल महमूद कहते हैं कि मैंने कहा अपनी ही कॉपी ढूंढे, नई नहीं मिलेगी। तो ये जी सारी आज की समाअत थी। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं कि सेक्शन 1D में अगर सज़ा होगी तो भी 2 साल से कम ही होगी, और अगर सेक्शन 2D में होगी तो भी जो है वो 2 साल की सज़ा नहीं बनती। यानी कि गलती से गुम हो गई कॉपी या जानबूझकर गुम की है तो जो है 2 साल से भी कम सज़ा होगी। 2 साल की सज़ा भी बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी इमरान खान साहब को जो है 1 साल होने वाला है, जितनी सज़ा वो काट चुके हैं। अगर सारे केसों में सज़ा ख़त्म हो जाती है तो ये जो टाइम पीरियड इमरान खान ने जेल में गुजारा है ये उसमें जो है कट जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें 6 माह से ज़्यादा, 6 माह या 6 माह से ज़्यादा सज़ा दी जाती है कि साइफर की कॉपी गुम हुई है। इसके अलावा ये केस कुछ नहीं है, बेसलेस है। जितने भी इल्ज़ामात हैं सारे रद्द हो चुके हैं और ईद के बाद आप देखेंगे कि ये भी केस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ये तो जी हुकूमत की कारकर्दगी थी और इस तरह जो है इन्होंने केसेस बनाए जो कि एक केस भी नहीं साबित कर सके हैं। और जो मीडिया के ऊपर बयानियाँ चलाया गया कि जी इमरान खान ने अरबों की करप्शन कर ली, इमरान खान चोर है, ये है वो, असल चोर जो है वो तो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का मैंडेट चोरी करके हुकूमत बनाकर बैठे हैं, जिनके पास जो है 20 सीटें भी अपनी ओरिजिनल नहीं हैं। तो बहरहाल खैर, इमरान खान साहब ने जी अपने फोकल पर्सन जो तैनात किए थे, जिनमें शेर अफजल मरवत थे और बैरिस्टर उमैर नियाजी थे, और इसके साथ साथ जो है बैरिस्टर गौहर साहब का नाम था। लेकिन उसके बाद अब इमरान खान साहब ने जो है अपने नए फोकल पर्सन तैनात कर दिए हैं, जिनमें बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं, सेनेटर शिबली फराज हैं, उमर अयूब खान हैं, इंतज़ार हुसैन पंजोता हैं और सेनेटर अली जफ़र को नए फोकल पर्सन के तौर पर तैनात किया गया है। शेर अफजल मरवत साहब को जो है वो उनसे वापस ले लिया गया और उन्होंने कहा कि जी आप जो अपनी सोशल मीडिया टीम बना रहे हैं इसको भी ख़त्म करें, इससे जो है पार्टी में मसाइल पैदा होंगे। हमारा जो एक मौक़िफ़ है, जो स्टांस है,
जो हमारा विजन है उसमें जो है खलिश आएगी। तो आप इस तरह मत करें, थोड़ा सा धीरे रह कर चलें। कुछ निज़ाम को भी देखना होता है, सारी बातें जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही नहीं करनी होती हैं। तो चीज़ें कुछ देख कर जो है चले, तो उनसे वो इस वजह से जो है वो वापस ले ली गई है। इसके अलावा और कोई मसला नहीं है कि जो है शेर अफजल मरवत जो है वो कोई गद्दार हैं या कोई ऐसा सीन निकला है उनका, तो ऐसा कोई स्टोरी नहीं है। मीडिया के ऊपर तो बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन खैर इस हवाले से कोई बात अभी तक सामने नहीं आई। अब जी आज जो समी इब्राहिम और अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से समाअत हुई, तो मुख्तलिफ FIR दर्ज करने के खिलाफ समी इब्राहिम और अरशद शरीफ के मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अगर ऐसी किसी FIR में किसी भी सूबे की पुलिस ने किसी शहरी या सहाफ़ी को गिरफ्तार किया तो मिसाली सज़ा दूंगा। जो मामला आईनी अदालतों के सामने और समाअत मुकम्मल नहीं हुई, इनमें से इस मरले पर कोई गिरफ्तारी की गई तो ऐसी मिसाली सज़ा सुनाऊंगा कि आइंदा कोई कानून से खिलवाड़ की जुर्रत ना कर सकेगा। नोटिस जारी करते हुए आइंदा अदालत ने समाअत के लिए 16 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी। दरख्वास्त गुजार समी इब्राहिम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब हुकूमत ईद से पहले इन्हें गिरफ्तार करना चाहती है, इन्हें रोका जाए। अदालत ने मजीद रिमार्क्स दिए, ज़रा इन्हें ये करने दे, फिर देखें इनके साथ क्या होगा। तो जी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो है आज कमाल की जो है वो ब्यूरोक्रेसी की तबीयत सेट की है और लताड़ा है। कोई मसला नहीं है जी, आप जो है जब तक आप किसी से डरते हैं ना, अगला बंदा आपको डरा सकता है, और जब आप ये अपना डर ख़त्म कर देना तो कोई भी आपको नहीं डरा सकता। ये सिर्फ खौफ है, इसका बुत अगर आप तोड़ दें तो आप जो है शेर हैं। और यही इमरान खान साहब भी कहते हैं, कोई मसला ही नहीं है, अदलिया हमारी अगर डट के खड़े हो जाए, हमारे जजेस खड़े हो जाएं तो इंसाफ जो है पाकिस्तान में आम हो जाएगा जी। और इंसाफ की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी कायम करना कोई मसला ही नहीं रहेगा। अगर हमारे सिर्फ जजेस जो हैं वो डट के खड़े हो जाएं, सारे मामला जो हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे, हर बंदा अपनी अपनी हदूद में आ जाएगा। तो ये जी इस टाइम की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।